हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हॉलीडेज बहुत अच्छे जा रहे होंगे और लर्निंग भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं ट्विंकल कैटबॉल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय ट्विंकल कैटबॉल। आज का सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्क्वायरिंग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज ये सेशन करने वाले हैं और आप मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स एंड तक इस सेशन तक बने रहेंगे। इस सेशन में हम at the end of the session we will learn very interesting or very helpful concept which are very important from your examination point of view as well. ओके, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करवा दीजिए। चलिए ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम चैनल को स्टार्ट करते हैं। राइट, आज के इस सेशन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो है कि हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर्स के बारे में, हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में और हम पढ़ने वाले हैं कि भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आपस में वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये सभी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। ठीक है, हम साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि हमारा 16 होता है, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि -16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, या -25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है क्या। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर ये टर्म तो सुना होगा, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। ध्यान से समझिए, आपने एक ज्योमेट्री में, ठीक है, एक शेप के बारे में पढ़ा होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग शेप है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में अगर आप देखोगे, शायद स्क्वायर मेरा ठीक नहीं बना है, ठीक है, स्क्वायर में अगर आप देखते हो तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। यस, और एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड ऑब्वियसली इट इज अ 2D शेप। कैसा शेप है बेटा, 2D शेप है ना, 2D शेप। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर का बोलती हूँ कि इसकी वन ऑफ द साइड इज ए, देन अदर साइड शुड बी ए, means all of its sides is a. Now if I say beta we have to calculate the area, then what should be the area? Area, and we know that area is of a square is equal to side into side, side into side. Now what is the value of side? Side is a, so a into a I can write this, right? Now you can see here a and a both are identical. Okay, the two numbers या two terms I am multiplying here are identical in nature. मतलब दोनों ही numbers same है, identical है, right? मतलब जब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो अपने आप के साथ ही क्या हो जा रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, राइट? अब हम इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a इंटू ए को हम लिख सकते हैं a raised to the power 2. Yes, because here a is multiplying 2 times, that's why a raised to the power 2. अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आती है? तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई बेटा, जो हमारा एरिया होता है स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर होता है और यहीं से साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, राइट? सो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्क्वायरिंग का, कि हम किसी भी नंबर्स की स्क्वायरिंग करते हैं, हम किसी भी नंबर्स की जब स्क्वायरिंग करते हैं, लेट्स से हम 4 की अगर स्क्वायरिंग करते हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों ही नंबर्स, एक नंबर्स
द नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, कि एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब बोथ ऑफ द नंबर्स आर आइडेंटिकल, सेम है, सो इट विल गिव यू द वैल्यू 16। अंडरस्टैंड, ये होता है स्क्वायरिंग का मतलब। अगर मैं आपसे बोलती हूँ आप 5 का स्क्वायर कीजिए, तो मतलब हो जाता है 5 इंटू 5 मीन्स 5 स्क्वायर आई कैन राइट एज 5 इंटू 5, मतलब सेम नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ and both the numbers are identical, so I can write it 5 5s are 25. Now if I say you 6 square, so you will write 6 into 6 and it will give you 36. Yes or no? Yes or no? Absolutely right. Yes. Okay. अब यहाँ पे कुछ बच्चे, इतना क्लियर है आई होप, राइट? अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और जब मैं बच्चों से पूछती हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से, मैम व्हाट इज द स्क्वायर? स्क्वायर इज डबल ऑफ द नंबर्स। नो, never confuse or never merge these two concepts of squaring of a number or double of the number. For an example, अगर मैं आपसे बोलती हूँ बेटा आप 2 को, एक नंबर है 2, आप 2 को क्या करो बेटा? डबल कर दो। आपने 2 को क्या किया? डबल कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? आपने 2 को डबल किया, है ना? डबल का मतलब क्या होता है? आप 2 से मल्टीप्लीकेशन दे रहे हो, डबल के आंसर आया 4। अब मैंने आपको बोला कि आप 2 का स्क्वायरिंग कर दो, तो आप अगेन बोलोगे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड यू विल गेट 4। सो आंसर तो सेम है, ठीक है, आंसर सेम है। वहीं अगर मैं दूसरा डिजिट ले लेती हूँ कि 4, मैंने बोला 4 को आप डबल कीजिए, आपने बोला 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब मैंने बोला 4 को स्क्वायर कीजिए, तो आपने लिख दिया यस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। सो आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने किया डबल और यहाँ पे आपने किए स्क्वायरिंग, राइट? सो आंसर आर डिफरेंट, आंसर आर नॉट सेम, आंसर आर डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आंसर आर डिफरेंट ना, so this is the difference. So don't confuse yourself between the squaring of a number and double of a number. These two things are different. Okay, now अब यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट किसको कहते हैं वो भी हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये स्लाइड समझिए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर हैज कम फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट? द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स साइड बाय इटसेल्फ। यस, वी हैव डिस्कस्ड इट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइड का स्क्वायर का साइड 1 यूनिट है तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर यूनिट। अगर स्क्वायर का साइड 3 यूनिट है, अगर स्क्वायर का साइड 3 यूनिट है तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने कैसे एक नंबर को स्क्वायर किया और स्क्वायर करने पे हमको कैसे उसका रिजल्ट मिलता है। और किसी भी नंबर को आप देखो, किसी भी नंबर को जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको क्या मिला? 16। ठीक है, 5 को स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? 25। 6 का स्क्वायर किया तो हमको मिलता है 36। तो इन सभी नंबर्स को, ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। ऐसा हम क्यों बोलते हैं परफेक्ट? अभी आप आगे हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जैक्टली कि इसकी क्या डेफिनेशन है वगैरह वगैरह, बट परफेक्ट स्क्वायर्स अभी के लिए समझिए कि इन सभी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स? क्योंकि दे हैव द पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स, दे हैव द पेयर ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स, that's why they are called the perfect squares. Okay, because these are identical and they have the pair, they made a pair. Okay, so perfect squares के लिए पेयर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द पेयरिंग should be identical numbers. In pairs
द नंबर शुड बी आइडेंटिकल. ठीक है. सो सबसे पहली बात, फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स देयर शुड बी अ identical numbers and in pair, right? So these all numbers are called the perfect squares. Understand my point? अब दूसरी बात समझिए. अब एक टर्म आता है हमारा स्क्वायर रूट. क्या टर्म आता है बेटा? स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? स्क्वायर रूट क्या होता है? देखिए, स्क्वायर दो वर्ड से मिलकर बना है. स्क्वायर रूट दो वर्ड से मिलकर बना है. एक है स्क्वायर, एक है स्क्वायर रूट. स्क्वायर का मतलब है कि भाई फाइंडिंग द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर विथ इट्स रूट. समझ रहे हो? फाइंडिंग द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर विथ इट्स रूट, and this root can be expressed as the radical looks like this. ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट का मतलब है किसी भी स्क्वायर की साइड लेंथ को कैलकुलेट करना, लेकिन रूट से. रूट का मतलब होता है ये, और इस साइन को हम बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट से हम क्या निकालते हैं बेटा? स्क्वायर रूट से हम कैलकुलेट करते हैं साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर. ये कंसेप्ट स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर से ही जनरेट हुआ है. कैसे जनरेट हुआ है? सी, मैं आपको बोल रही हूँ कि एक स्क्वायर है. बोल रही हूँ क्या? स्क्वायर ही है. ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं. यस. अब मैंने आपको बोला कि इस स्क्वायर का जो एरिया है बेटा, इस स्क्वायर का जो एरिया है, इस स्क्वायर का जो एरिया है ना बेटा, वो है 25 स्क्वायर यूनिट. इस स्क्वायर का एरिया है 25 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. सो आप मुझे बताइए कि साइड कितना होगा. सो अब आप देखिए कि यहाँ से स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है. ठीक है, आपको पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, और आई कैन राइट इट डायरेक्टली साइड स्क्वायर. yes or no? Now if you put side, you don't know the side because you have to calculate. Now you know the area. Area is 25. Area is 25. Okay, now please understand the when you do the square of any number, you put the power of 2. But when you do the square root of any number, you put this symbol. Okay, you put this type of symbol. Now this symbol represents the power half. This symbol represents the power half, or this symbol equals to the power half. Okay, so when I cancel out this square power, then it will come to the 25 and it will be represented as power half. Now 20, देखिए साइड से हम पावर 2 को रिमूव करते हैं, 25 के ऊपर ये पावर आ जाती है हाफ, और 25 हम हाफ पावर को क्या लिख सकते हैं? दैट इज अंडर रूट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दिस सिंबल इज इक्वल टू पावर हाफ, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट 25 and side. Okay, now this is the side of this is now we can say under root 25. Okay, under root 25. अब ध्यान से समझिएगा कि हम कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, या हम इसको बोलते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट, हम किसी भी नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, तो हम उस स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमको आइडेंटिकल नंबर्स का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, आइडेंटिकल नंबर्स का होना बहुत जरूरी है. आप मुझे बताइए कि 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 25 मिल जाए. आप बोलोगे कि मैम 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप देख पा रहे हो कि अंडर रूट में मुझे एक दोनों ही नंबर्स कैसे हैं बेटा? आइडेंटिकल. कैसे हैं? आइडेंटिकल. और इनका पेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो ध्यान रखिए स्क्वायर रूट के लिए आइडेंटिकल होना इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल नंबर्स। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पेयरिंग होनी इंपॉर्टेंट है। क्या होनी इंपॉर्टेंट है बेटा? पेयरिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है कि आप इस अंडर रूट में से इस पेयर में से एक फैक्टर सेलेक्ट कर लो। सो आपका लेंथ आ जाता है 5। आपको दोनों नंबर्स में से ओनली एक नंबर चूज करना, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम। सो ये 5 यूनिट आपका क्या आ जाता है? लेंथ। 5 यूनिट आपका क्या आ जाता है? लेंथ। आप समझ पा रहे हो बात को? आप बात को समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो तब जब हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया, जब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं किसी भी नंबर की, तो जब भी हमको क्या करना पड़ रहा है? आइडेंटिकल पेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी हमको आइडेंटिकल पेयर्स की ही जरूरत हो रही है। सो squaring and square root are interrelated with each other and they have inverse relationship. कैसा relationship बेटा? They have inverse relationship. Okay, they have inverse relationship. Okay, they have inverse relationship. How they have inverse relationship? Now see, inverse relationship कैसे रख सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हम इस स्लाइड पे देख लेते हैं। ठीक है, हम इस स्लाइड पे थोड़ा सा समझा देते हैं, अभी इसको भूल जाइए जो लिखा है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप कैसे है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये तो हमने समझा दिया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंसेप्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ है। नाउ दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? इनवर्स कैसे? आपसे मैं बोलती हूँ, मैंने आपसे बोला कि 2 को मैंने 2 की स्क्वायरिंग की, क्या आया? 4 आया। ठीक है, 4 मुझे मिला। या आप बोल सकते हो, कि मैम मैंने 2 स्क्वायर को लिखा 2 into 2, आई कैन राइट 2 स्क्वायर एज 2 into 2 एंड द आंसर इज 4। अब मैंने इसी 4 का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट करने पे, जब आपको स्क्वायर रूट किया तो आपको फिर ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो आइडेंटिकल है। तो आपको क्या फैक्टर्स मिले? 2 into 2। ठीक है, और जब आप इस स्क्वायर रूट में से एक फैक्टर आप चूज करोगे, एक फैक्टर चूज करोगे, तो आपको क्या मिला? अगेन 2। सो आप देख पा रहे हो, जब आपने स्क्वायरिंग किया तो आपको मिला 4, और तब आपने इस 4 को अंडर रूट स्क्वायर रूट किया तो आपको क्या मिला? 2। मीन्स आपको क्या मिल रहा है बेटा? ओरिजिनल नंबर। आपको क्या मिल रहा है? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको ओरिजिनल नंबर क्या होता है? ऑब्टेन होता है। यू ऑलवेज ऑब्टेन दैट ओरिजिनल नंबर। ओके, आप एक चीज और ध्यान से समझिए, स्क्वायरिंग के जो भी फैक्टर्स आते हैं, स्क्वायर रूट करने पे वही फैक्टर्स सेम आते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग के जो फैक्टर्स हैं वही फैक्टर्स स्क्वायर रूट करने पर हैं, और ये जो नंबर स्क्वायर रूट के बाद आएगा यही नंबर स्क्वायरिंग वाला होगा, स्क्वायर नंबर होगा। मीन्स दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप आप समझिए, अगर मुझे 4 को 20 बनाना है तो मुझे 4 को किससे मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा? 5 से। यस और नो? और इसी 20 को मुझे फिर से 4 बनाना है तो आपको किससे डिवीजन देना पड़ेगा? आपको डिवीजन देना पड़ेगा ना। आप मल्टीप्लीकेशन तो नहीं दे सकते, आप डिवाइड करोगे तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई दे रहे हो, यहाँ आप डिवीजन दे रहे हो। जैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, वैसे ही स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का आपस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अंडरस्टैंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर है, राइट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
अब देख लेते हैं हम स्क्वायर नंबर्स। ये सभी चीजें हम समझ चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया। अभी हम स्लाइड्स को रीड करेंगे। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, ओके, लाइक दिस is called perfect square numbers, like 1 into 1 1 square, 1 square unit. Now 2 into 2 I can write 2 square, 4 square unit. 3 into 3 3 square, 9 square units. So 1 4 9 16 25 all are square numbers. कैसे numbers हैं? सभी square numbers हैं, है ना। या इन numbers को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इन number को हम बोल सकते हैं perfect squares। क्या बोल सकते हैं बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? हम क्या बोल सकते हैं नंबर्स को? परफेक्ट स्क्वायर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम ये थोड़ा सा रफ करते हैं और आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए, can we have a square of side length 3 by 5 and 2.5 unit? बताइए, everyone come on, think and answer the question. Can we have the length of 3 by 5 or 2.5 units? Yes. So क्या हमारे स्क्वायर की साइड लेंथ 3 by 5 या 2.5 यूनिट्स हो सकती है? बताइए। यस, हो सकती है ना। साइड लेंथ 3 by 5 2.9 यूनिट्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर आप देखो, अगर आप 3 by 5 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है? 9 by 25। और 2.5 का जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 625, दैट मीन्स 6.25, है ना। तो इसका मतलब है दीज मेक्स द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। सो इसका मतलब यस, वी कैन हैव स्क्वायर और साइड लेंथ 3 by 5 और 2.5 यूनिट्स हम रख सकते हैं, ओके। यस, हम रख सकते हैं, ठीक है, वी कैन हैव। आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। मैंने बोला 2 स्क्वायर यू कैन राइट इट 2 into 2 दैट इज 4, ठीक है। सो मैंने बोला है 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं लाइक perfect square are numbers that are obtained by squaring a whole number or an integer, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स आर नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं दैट जो हमें कब मिलते हैं? जब हम किसी होल नंबर को या इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तब हमको क्या मिलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। सो 2 क्या है? आपको पता ही है। देखिए, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हमको होल नंबर या इंटीजर के स्क्वायर करने पे मिलते हैं। सो आपको पता है 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? होल नंबर्स, है ना। और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या भी आता है? इसमें 0 भी आता है ना। नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -5 एक्सेट्रा, और पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 5, 7 एक्सेट्रा, और 0 तो आपको पता ही है। सो ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। या आई होप सभी को पता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जब हम होल नंबर का या इंटीजर का, ठीक है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं,
स्क्वायरिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मैंने 2 को स्क्वायर किया तो 2 इंटू 2 मेरे पास आया 4, ठीक है। 2 एक होल नंबर है, ये 2 एक इंटीजर भी है, आप बोल सकते हो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। सो 2 इंटू 2 4, यस ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोल रहे हो अगर मैं बोलती हूँ, मैंने आपको बोला अगर मैं आपसे अब उल्टा बोलती हूँ, लेट्स से यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बोला 2 इंटू 2 है ना, या ये नहीं, वेट अ मिनट, हाँ सपोज, हाँ यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ मैंने आपको बोला -2 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, -2 का। पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर का या होल नंबर बोलो स्क्वायर किया, अब हम इंटीजर का माइनस करते स्क्वायर करते हैं, इंटीजर ले लेते हैं हम नेगेटिव इंटीजर -2। सो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 ये लिखेंगे ना हम। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर वी विल गेट 4। तो यस ये कैसा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि जब हम किसी होल नंबर या इंटीजर को स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर्स हमको मिलते हैं वो कैसे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 4 को स्क्वायर किया, 4 इंटू 4 आपको आया 16, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। -4 का स्क्वायर किया, आपने बोला मैम -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16, परफेक्ट स्क्वायर है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या -16 कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है जिससे हमारा -16 आ जाए? -16 ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको, ऐसे कौन से आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा -16 आ जाए? आप बोलोगे कि एक हम 4 ले लेते हैं +4, एक हम -4 ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या ये -16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? नहीं होगा बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टर्स आइडेंटिकल नहीं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और जब ये आता है -16, सो हमेशा ध्यान रखिए नेगेटिव नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड, नेगेटिव नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसलिए बोला है होल नंबर्स का स्क्वायर करने पे या इंटीजर का स्क्वायर करने पे जो भी नंबर्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसलिए -16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अंडरस्टैंड, देख लेते हैं अब एग्जाम्पल। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसको हमको फैक्टर मिलते हैं 5 इंटू 5, so we can write it as 5 into 5. So both of the numbers are identical and in pair. 21 is not a perfect square because it cannot be expressed as the product of two same integers. 21 के आप इस फैक्टर्स, आप 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सेम फैक्टर्स नहीं है, आइडेंटिकल फैक्टर्स नहीं है। जैसे 3 7s are 21 we can say, so they are not same, so that's why 21 is not the perfect square number, perfect square number. Understand? Now perfect square, so for this we can take set of 4 marbles, हम 4 marbles का set ले लेते हैं and another set of 6 marbles and let us arrange the marbles. ठीक है, तो हम एक 4 marbles हैं और 6 marbles हैं। so 4 marbles को हम कैसे अरेंज करेंगे कि भाई हमारे परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, 2 हमको आइडेंटिकल नंबर्स होने चाहिए ना। सो हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, है ना। सो देखो 2
and 2. Yes, so 2 rows and 2 columns. Yes, can you see? Now 6, आपने 4 मार्बल्स को अरेंज कर दिया. Now 6 मार्बल्स को आप कैसे अरेंज करोगे? कैसे अरेंज करोगे? आपने 2 rows and 3 columns. So they are not identical, na? They are not identical, but this arrangement is identical. So this is the right arrangement. This is not the right arrangement with respect to the perfect square, है ना? So number of rows and columns always be equal. Understand? चलिए. So आपको perfect square का concept I hope clear है. ठीक है? Now अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 25 रैबिट्स को आप कैसे अरेंजमेंट करोगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए. कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए, है ना? इक्वल हो जाए. सो आपको 5 रोज लाइक 1 2 3 4 5 रोज चाहिए एंड 5 ही कॉलम चाहिए. 1 2 3 4 5. So only then you can arrange them as number of rows equal to number of columns. Okay? So तभी तो हमारा identical pair बनेंगे ना 5 into 5 का, right? चलिए. So yes, यहाँ से mathematically देख लेते हैं perfect square क्या होता है. If n is a perfect square of a whole number x, so this can be written as n is equal to product of x. Okay? So n will be x square. Understand? So perfect square formula क्या होता है? n is equal to x square. मतलब अगर x कोई भी whole number है या integer है, so अगर हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so ये जो हमें नंबर मिलता है ये होगा हमारा perfect square. Understand? So n is equal to x square. We can write it mathematically, where n is the perfect square number and x is whole number or integer. Understand? Okay. ठीक है. So I hope आप सभी को squares, square root and perfect square का डिफरेंस क्लियर है. ठीक है. चलिए एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक हम देख लेते हैं कि भाई हम उन नंबर्स का कैसे स्क्वायर कर सकते हैं एंडिंग विद डिजिट 5, जिनकी यूनिट डिजिट या डिजिट एट वंस प्लेस 5 है. लाइक 65 स्क्वायर. हम मिनटों में, हम सेकंड्स में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 65, देन यू कैन डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. Okay, 6 and 5. Now square this part. Okay, like 5 5s are 25. Okay, now multiply 6 with its successor. Okay, successor number is 7. So 7 6 are 42. So this is your answer. Now if you want to multiply 25 square, so divide the number. Now first squaring 5 will gives you 25. Now second step, to multiply 2 with its next number, that is 3. So it will be 3 2s are 6. So 625 is your square of 25. Okay, now what should be the 45 square? You tell me in the comment box. इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. ठीक है, और वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए. ठीक है, सो टिल देन बाय बाय. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, ये बताते हुए कि भाई स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट आर द 2 मेथड्स that will help you to find out the square root of large numbers. Okay, so till then, bye bye, stay safe, God bless.